हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैट 2017 से कैट 2023 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। और आज हम लोग कैट 2021 स्लॉट 3 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। स्लॉट 3 में दो क्वेश्चंस आए थे एंड दिस इज द फर्स्ट ऑफ देम। So let's get started. So the question says that a tea shop offers tea in cups of three different sizes. The product of the prices in Indian rupees of three different sizes is equals to 800. ठीक है, तो हम लोग तीन डिफरेंट साइज मान लेते हैं, ए बी एंड सी, और उसने बोला इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो 800 के इक्वल है। द प्राइजेस ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज एंड द मीडियम साइज आर इन रेशियो 2:5। मतलब ए बाय बी इज इक्वल टू 2/5 या फिर बी इज इक्वल टू 5a/2. If the shop owner decides to increase the prices of the smallest and the medium ones by Indian rupees 6, keeping the price of the largest size chain, मतलब a plus 6 into b plus 6 into c, then the product changes to 3200. This is equals to 3200. The sum of the original prices of the three different sizes in INR is. तो ये हमको कंडीशंस गिवन है, तो सिंपल है, हम लोग एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे इसको और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे ताकि सी से सी कट जाए और हमारे पास एक आंसर आ जाए। तो b इक्वल टू 5a/2 है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। अगर मैं इसी वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में डालता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा a plus 6 into 5a/2 plus 6 into c is equals to 3200, यानी कि a plus 6 into 5a plus 12 by 2 into c is equals to 3200, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग इस वाली इक्वेशन को देखें तो ये हो जाएगा a इंटू 5a/2 इंटू सी इज इक्वल टू 800। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा a plus 6 इंटू 5a plus 12 बाय 2 इंटू c डिवाइडेड बाय a इंटू 5a/2 मल्टीप्लाइड बाय c इज इक्वल टू 3200 डिवाइडेड बाय 800 यानी 4, राइट। 800 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 3200। c से c कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये हमारे पास आ गया a plus 6 मल्टीप्लाइड बाय 5a plus 12 इज इक्वल टू, ये नीचे हो गया 5a स्क्वायर, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 20a स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो ये लिखा हुआ है 5a स्क्वायर प्लस a इंटू 12 12a प्लस 6 इंटू 5 30a, 30a प्लस 12a 42a प्लस 12 इंटू 6 72 इज इक्वल टू 20a स्क्वायर, यानी कि 15a स्क्वायर माइनस 42a माइनस 72 इज इक्वल टू 0। 3 से रिड्यूस करेंगे इसको तो 5a स्क्वायर माइनस 14a माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इसको फैक्टराइज करना है और a की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं या फिर आप डिस्क्रिमिनेंट से भी इसको निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ये आपके दो रूट आ जाएंगे। तो जब आप फॉर्मूला डालेंगे इधर, जहाँ पे डी हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड यहाँ पे बी है आपका -14, ए है आपका 5 एंड सी है आपका -24। तो कुछ नहीं करना है, बस ये तीनों वैल्यूज इस वाले फॉर्मूले में डाल के और आपको रूट्स निकालने हैं। तो ए आपके पास जो है वो आ जाएगा 1 तो 4 और -12/10 आ जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। तो ए की वैल्यू हो गई 4, ए की वैल्यू 4 है, तो हम लोगों को पता था कि अब बी क्या हो गया 5a/2, तो ए 4 है, तो इधर पुट कर देंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10। तो ए 4 हो गया, बी 10 हो गया एंड ए बी सी की वैल्यू 800 के बराबर थी, राइट। तो ए बी सी, ए मल्टीप्लाइड बाई बी कितना हो गया 40, तो 40 सी इज इक्वल टू 800। तो इसका मतलब हो गया सी की वैल्यू हो गई 20। तो ए की वैल्यू हो गई 4, बी की वैल्यू हो गई 10 एंड सी की वैल्यू हो गई आपके पास 20। ये हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज नथिंग बट 20 प्लस 10 30 प्लस 4 34, इसलिए आंसर हो जाएगा 34। So the next question says that a shop owner bought a total of 64 shirts from a wholesale market that came in two sizes, small and large. ठीक है,
दो टाइप के शर्ट्स है, एक स्मॉल एक लार्ज। टोटल 64 शर्ट्स खरीदी है इसने दोनों मिला के। द प्राइस ऑफ स्मॉल शर्ट वॉज 50 रुपीज लेस देन द लार्ज शर्ट। शी पेड अ टोटल ऑफ INR 5000 फॉर द लार्ज शर्ट एंड टोटल ऑफ 1800 फॉर स्मॉल शर्ट्स एंड द प्राइस ऑफ द लार्ज शर्ट एंड स्मॉल शर्ट्स टुगेदर इज। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं कि अगर स्मॉल शर्ट का प्राइस P है तो लार्ज शर्ट का प्राइस क्या हो जाएगा, P+50 हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या है कि लार्ज शर्ट जो है टोटल उसमें 5000 का अमाउंट लगा है और टोटल जो एक शर्ट का अमाउंट था वो था P+50। तो ये टोटल लार्ज शर्ट हो गई कि भाई आप कैसे निकालोगे कि टोटल आपने कितनी शर्ट्स खरीदी है। आपने एक शर्ट का पैसा कितना है और टोटल आपने पैसे कितने दिए। मान लेते हैं एक शर्ट का पैसा 10 रुपये होता और टोटल आपने 100 रुपये दिए, तो मतलब आपने कितनी शर्ट खरीदी, 10 शर्ट खरीदी ना। आप जब 10 शर्ट खरीदोगे जिसमें एक शर्ट का प्राइस 10 रुपये है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 हो जाएगा, राइट। तो हम लोगों को निकालना था कि लार्ज शर्ट कितनी है। तो हम लोगों ने क्या किया कि टोटल आपने कितना पैसा भरा है 5000, एक का कितना था P+50। तो ये हो गया कि टोटल लार्ज शर्ट कितनी है प्लस टोटल स्मॉल शर्ट्स कितनी है। तो टोटल 1800 आपने स्मॉल के लिए दिया है और स्मॉल शर्ट्स का आपने P रखा था प्राइस एक शर्ट का। तो ये टोटल लार्ज शर्ट हो गई, ये टोटल स्मॉल शर्ट हो गई। इन दोनों का सम जो है हमारे पास 64 है। क्वेश्चन में गिवन है कि 64 शर्ट्स खरीदी उसमें स्मॉल प्लस लार्ज। तो बस अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 5000P प्लस 1800 मल्टीप्लाई बाय P+50 यानी 1800P प्लस 3 जीरो तो पीछे के हो गए 18 मल्टीप्लाइड बाय 5 8 5 44 90 डिवाइडेड बाय P स्क्वायर प्लस 50P इज इक्वल टू 64। तो यानी कि ये कितना हो गया 6800P प्लस 90,000 इज इक्वल टू 64P स्क्वायर प्लस 5 4 22 6 5 30 3200P। ये हो गया। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो ये आ जाएगी 64P स्क्वायर माइनस 3600P माइनस 90,000 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को और भी ज़्यादा अगर हम लोग रिड्यूस करते हैं तो फाइनली ये इक्वेशन आ जाएगी 4P स्क्वायर माइनस 225P माइनस 5625 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको रैशनलाइज करें तो ये हो जाएगा 4P स्क्वायर माइनस 300P प्लस 75P माइनस 5625 इज इक्वल टू 0। तो अगर इधर से 4P कॉमन जाएगा तो अंदर बचेगा 4 माइनस 4 7 28 575 प्लस इधर से 75 कॉमन लेंगे तो अंदर जाएगा P माइनस 75 इक्वल टू 0। तो यानी P की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 75 और एक आ गई माइनस 75/4। ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं ले सकते तो P इक्वल टू 75 आएगा। तो प्राइस ऑफ द लार्ज शर्ट एंड स्मॉल शर्ट टुगेदर पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा 75 प्लस 75 प्लस 50 which is nothing but 200. Hence the answer is option number B. Thank you for watching. I hope you like the video. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैट 2022 स्लॉट 1 के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड फॉर मोर सच कंटेंट on previous year question solutions, strategy tips and formula series to crack the competitive examinations like CAT, NMAT, SNAP, XAT. Please do like, share and subscribe Smart Solve Solutions.